हेलो दोस्तों, भाइयों, मित्रों। मैं आपका दोस्त राजू कश्यप। जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय भगवान की जय हो। खाटू श्याम महाराज की, बांके बिहारी लाल की जय हो। माता शमशान काली की जय हो। और मैं जिस देवी की पूजा करता हूँ, मैं दुर्गा शक्ति की पूजा करता हूँ। माता दुर्गा भवानी की, आज जगदम्बा शक्ति की जय हो। मैं देवी के एक पंथ आता है। तंत्र शास्त्र में 3 पंथ होते हैं: शैव, वैश्य और शक्ति। हम उस भवानी दुर्गा शक्ति की प्रार्थना और पूजन पद्धति करते हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का क्या मुद्दा लेकर? आज का मुद्दा है चमत्कार। सोचिएगा, इसमें करीब करीब मुझे 2 से ढाई महीने लगे हैं इस सब्जेक्ट को बताने में क्या हमको अध्ययन करना पड़ता है ना। बताते हैं हम आपको। बने रहिए हमारे चैनल पे। आप सभी का स्वागत है। हम आपसे उस तरह से बात करते हैं जैसे लाइव विजिट में बात होती है। ऐसा इसलिए तो समझिएगा, मनुष्य बहुत कमज़ोर है, बहुत तरह की तकलीफ़ों में घिरा हुआ। संसार में तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, और बहुत सारी बीमारी, और बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी अनगिनत इच्छाएं। अघोर रहस्य है ये। आपका स्वागत है अघोर रहस्य, सीक्रेट ऑफ तंत्र अघोर रहस्य। एक दिन, कुछ दिन पहले हमसे एक मुकेश नामक व्यक्ति मिलने आया, और वो सरकारी नौकरी करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा तबादला करा दो। मैं बहुत सारे मंदिर और मस्जिद, दरगाह, पीर बाबा की मज़ार पे जा जा के मैं थक गया हूँ। अब मेरा भगवान पर से भी भरोसा उठ गया। उन्होंने ऐसी बात रखी मेरे सामने। ठीक है, अब सुनिएगा। मैं जिधर भी देखता हूँ, संसार में हजार तरह की परेशानी मनुष्य के पास पाई जाती हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरी बहुत सारे भाई, मित्र, बहन हैं। क्षमा करिएगा, उनकी जीवनी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, ना किसी के बारे में बता रहे हैं। हम इस संसार की होने वाली घटनाक्रम से बता रहे हैं, ना कि आपके ऊपर। किसी भाई को नौकरी नहीं लग रही है, किसी का काम नहीं चल रहा है, कोई शुगर डायबिटीज से परेशान है, किसी को कैंसर है, तरह तरह की बीमारी है। उनकी जीवनी के बारे में मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं। सिर्फ मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ज्ञान उद्देश्य मात्र से केवल। आपकी जीवनी में उतारें या ना उतारें, आपके ऊपर निर्भर करता है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। बहुत जगह पे हम बोल चुके हैं ये। अब मुकेश जी ने बताया, एक बाबा रास्ते से गुजर रहे थे। बाबा जी, मुकेश ने बताया, एक रास्ते से एक बाबा जी गुजर रहे थे। उन्होंने अपने हाथ से भस्म निकाली और घड़ियां निकाली और पैसे निकाले, 500 की नोट की गड्डी। तो हमें, मुकेश ने कहा, मुझ पे भैया पूर्ण विश्वास है कि वो बाबा जी मेरा तबादला नौकरी में अवश्य करा देंगे। तो हमने कहा, भैया आपने हमारे पास क्यों संपर्क किया, फोन पे बात करी? वो चमत्कारी बाबा हैं। उन्होंने कहा, बहुत सारे चमत्कार दिखाते हैं, वो मेरा तबादला अवश्य करा देंगे। ठीक है। और जब तक संसार में गरीबी, दुखी, बीमारी पीड़ित व्यक्ति रहेगा, तब तक चमत्कार होते रहेंगे। और चमत्कार को व्यक्ति नमस्कार करता है, जाहिर सी बात है। मैं कोई चमत्कारी बाबा तो नहीं बन पाऊंगा ना, न चमत्कार दिखाऊंगा। धर्म से और माता की शक्ति के चमत्कार क्या देखना। ठीक, जो ज्ञान है मैं उसी पे विषय लेके आऊंगा।
भगवान से और चमत्कार से क्या है। अब हमसे आप पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा। परेशानी खुद के पास होती है, ना कि दूसरे के पास। तुम्हारी परेशानी तुमसे उत्पन्न हुई है। ना आप नौकरी करते, ना ये परेशानी होती, तो आप कहते घर पे बैठ के घर चलता। तब तुम्हारे अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है तो नौकरी का तबादला क्यों लिए फिरते हो। और जब तक बाबा लोग चमत्कार ऐसे दिखाते रहेंगे, आपका शोषण होता रहेगा। आगे सुनिए। ना किसी बाबा के ऊपर बताया है, संसार में होने वाली घटनाक्रम से अवगत कराते हैं हम आपको। तो घड़ियां निकाल दिया बाबा जी ने, सांप निकाल दिया। हमने कहा मुकेश भैया, ऐसे तो खेल हमारे मोहल्ले में आके जादूगर दिखाता है, बस वेशभूषा का फर्क है ना। उसने वस्त्र नहीं पहने बाबा जैसे, न हाथ में त्रिशूल न चिमटा लिया है। आपकी नज़र में तो वो भी आपका तबादला करा देगा। बल्कि जादूगर हमसे कह रहा है कि भैया ये एक विज्ञान है, बंगाल से हमने जादू सीख के आए हैं, ये एक कला है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि उसने माता जी की मूर्ति भी दिखाई अपने पिटारे से निकाल के, और लड़की को सांप बना दिया। क्या वो सत्य नहीं है? जुटलाओ। उसने कहा एक ज्ञान है, तंत्र विज्ञान के अनुसार जादू टोना तंत्र रहस्य है ना। तो मुकेश भैया ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, अब उसने भी निकाला है, बाबा जी में निकाला, अब हम कंफ्यूज हो गए। अब वो असमंजस में फंस गया व्यक्ति। ठीक, उसने कहा फ़ोन काटने कुछ देर बाद हम फ़ोन मिलाते हैं। ठीक, आगे की बात आपको बताते हैं। फिर जादूगर को भी कम पैसे क्यों मिल रहे हैं? उसने कहा सबके सामने, और वो अपना ब्यौरा लेके सामने प्रस्तुत हो रहा है कि ये खेल है, डमरू बजाते हैं, घेरा लगाते हैं इस तरह से, और बाबा जी भी घेरा लगा रहे हैं। ठीक, एक तकनीक। अब चमत्कारी, हाँ ये उम्मीद है कि तुम्हारी कुछ इच्छाएं नहीं पूरी हो पा रही हैं इस दुनिया में, तो अब आप चमत्कार की ओर जा रही हो। चमत्कार जादूगर भी दिखा रहा है, बाबा जी भी दिखा रहे हैं, फर्क समझना दोनों का। ठीक, चमत्कारी बाबाओं से सावधान रहें, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो बाबा जी क्या कर रहे हैं? हाथ से भभूत निकालिया, घड़ियां निकाली, सोने की चैन निकाली। आपको पूर्ण विश्वास हो गया, कुछ आशा जगी आपके मन में कि हाँ ये हमारी नौकरी लगवा सकते हैं, ये हमारा तबादला करा सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में अवश्य परिवर्तन आएगा। अब तुम गए, उस जादूगर से ज़्यादा पैसे 5,001 रुपये चढ़ा दिए, पूर्ण विश्वास था। अब बाबा बन गया, वो भी जादूगर ही होगा ना। सोचना, सब नहीं। एक घटनाक्रम के ऊपर हम आपको बताते हैं, ना किसी बाबा न आपकी जीवनी के, एक घटनाक्रम है वो, समझ लिया। तो बाबा जी काल्पनिक समझ लो, बुद्धि से उत्पन्न हुई कथा इस तरह से। तो बाबा जी भी बहुत सारे चमत्कार दिखाए, हवा में नींबू उड़ा दिया, आग ही लगा दी। बाद में वैज्ञानिक प्रमाणित क्या मिला कि वो कोई केमिकल वगैरह से आग लगा दी थी उन्होंने, और कुछ मंत्र प्रवाहित कर दिए थे। अरे भाई ये कलयुग चल रहा है, चमत्कार। हम खुद 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर चुके हैं। ठीक, चमत्कार होना होता हमारी ज़िंदगी में हो गया होता। हम मोबाइल में वीडियो ना बना रहे तो कार पे घूमते मोबाइल आईफोन लिए होते। धर्म से इससे क्या लेना देना मेरे भाई। ठीक, इतने साल ज़िंदगी के पूजा पाठ में हमने बेकार करे, सिद्धियाँ करी, इससे क्या हमें चमत्कार हुआ हमारी ज़िंदगी में? एक धर्म, एक विश्वास, और कुछ नहीं। विश्वास
है हमें पूर्ण विश्वास। ठीक। अब यहाँ से सोच लो, एक व्यक्ति की प्रेमिका रूठ गई, उसका तलाक हो गया, एक तरह से मान लो छुट्टा हो गया। अब उसके ऊपर भूत आने लगा उसी दिन से, या भूत आने लगा, पगला गया। अब प्रेमिका उस गली से गुजरी, अचानक वो ठीक हो गया, फिर वाह भाई वाह, ठीक हो गया। अब प्रेमिका को ना देखे तो वो फिर पागल हो जाए। इसको जानते हो क्या कहते हैं? मानसिक बीमारी। कोई भूत प्रेत नहीं, कोई जिन जिन्नात नहीं, क्या मानसिक बीमारी हो गई। अब उसको उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, अब उससे उससे बातचीत नहीं हो रही है, तो वो एक मानसिक रोग बीमारी का रूप धारण कर लिया। अब उस पर पीर भी आए, फकीर भी आए, बड़े तरह तरह के ओझा भी आए, घोरी भी आया, घटवार भी आ गया। वाह भाई, वो पागल हो गया पूरी तरह से। ठीक। अब उसकी कुछ दिनों बाद फिर पुनः बात होने लगी फोनों पर, ठीक हो गया, कोई नहीं आ रहा है। हाँ, वो ताबीज जो पहने थे उसने फेंक दिया। क्यों? अब वो ठीक हो गया ना, इस तरह से। तो ताबीज होता क्या है दरअसल? तुमको पूर्ण विश्वास है उस ताबीज में कुछ नहीं लिखा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं, तुमको विश्वास है कि कोई बाबा को फूंक डाल देगा तो इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक बात समझना मेरे भाई? फूंक डाल लो, ठीक हो जाएगा। मानसिक स्थिति होती है, कुछ कमियां होती हैं शरीर के अंदर, वो ठीक हो गए फूंक डालने से, तो हमें कोई बुराई नहीं है। वो आप फूंक उस व्यक्ति से पढ़वा लीजिए, हिंदू या मुस्लिम कोई भी, आपको ठीक होता है, आराम मिलता है, हम इससे बात से सहमत हैं। सत्य है, सत्य है। ठीक। दूसरा, इसमें नौकरी और काम से क्या लेना देना? अब हम कहें अपने गुरुजी से कि हमें एक 4-5 मंजिल की साइड मिल जाए, हमारा 2 महीना जिंदगी की आसानी से व्यतीत हो जाए, तो बाबा जी कहेंगे अच्छा चेला, हाँ जाम तुम्हारा काम धंधा खोल दिया। अब हमने 51 रुपये दिए उनकी, अब काम हम 2 लाख का कर रहे हैं, 51 रुपये दिया, क्यों? सत्य बताएं। हमें विश्वास तब भी ना कि हमारा काम लग जाएगा, आज आज काम मिल जाएगा 4 मंजिल का, नहीं मिला ना। एक आशा थी गुरुजी पे। ठीक। इस तरह से होता है बहुत कुछ। अब ऐसे प्राय भाई मित्र बहन है, अगर आपकी आत्मविश्वास में शक्ति है, हम अब तुमने वो बाबा जी का नाम सुन रखा है, आयुर्वेदिक बाबा जी का, ठीक है, कि हम परमर से ठीक होंगे, तो गए तुम भगत जी के पास, उन्होंने पता नहीं क्या घास फूस दिया और तुम उससे ठीक हो गए। अब वही अच्छा डॉक्टर तुमको, न्यूरो सर्जन अमेरिका का, तुमको इंजेक्शन दे रहा है, तरह तरह की दवाइयाँ दे रहा, नहीं फायदा कर रहा, क्यों? तुम्हें विश्वास नहीं ना। अब उसके चूर्ण भस्म से ही तुम ठीक होगे, दूसरी कोई दवाई नहीं लगेगी। ये विश्वास और श्रद्धा के ऊपर होता है। तुमको अगर चमत्कारी बाबा पे विश्वास हो गया, इसे नौकरी कारोबार से कुछ नहीं लेना देना, हम आपकी बीमारी और परेशानी के ऊपर बात बता रहे हैं, और ना कि बल्कि नौकरी कारोबार पैसा इत्यादि खान पीन से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, मानसिक बीमारी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। अगर तुमको कोई व्यक्ति नींबू पढ़ के देता है, उतार के फेंकने से तुम्हारी बाधा हटती, तो हमें कोई बुराई नहीं, आप जाइए, आप ठीक हो सकते हैं उस चीज़ से। क्यों? विश्वास सत्य ही शिव, कंकर में शंकर, विश्वास है यदि आपको, तो वहाँ से काम बन जाएगा। अब हम आपको कोई मंत्र पढ़ के फूंक दें आपके ऊपर, मान लो कोई बीमारी है, ठीक है, मंत्र हम भी जानते हैं, पढ़ें, साबर मंत्र पढ़ देंगे, जल बन, जलाल बन, रस्सी कोच बन, गंगा बन, जमुना बन, गंगा सागर बन, गोमती नदी बन, 7 पृथ्वी का जल बन, बहुत से भगत लोगों की ऊर्जा, लोगों की गद्दी चल रही है, विश्वास है ना वो बाबा जी पे, ठीक हो जाओगे तो ठीक हो जाओगे। अब आते हैं इस पे धर्म पे, सनातन पे, शक्ति की जो हम पूजा करते हैं। ठीक है, ये 9 कवच का पाठ, दुर्गा कवच पाठ। ठीक, बने रहो चैनल पे, जाना नहीं है अभी, वो बहुत जल्दी जाती है आप सब। तो इसी तरह से विश्वास है ना, उससे ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, हमें कोई बुराई नहीं मेरे भाई, हाथ जोड़ते हैं। ठीक है,
आप संतुष्ट नहीं उस व्यक्ति से, ठीक होंगे। ठीक, बस मेरा ये ध्यान रखना कि कोई शोषण ना करने पाए आपका, इस चीज़ से हमें अवगत कराना और कुछ नहीं। चमत्कार वो भी दिखा रहा, चमत्कार वो भी दिखा रहा, फर्क बता दिया मैंने आपको दोनों चीज़ों में। कोई के पैसे पैसे हराम के नहीं आते ना, इस चीज़ से अवगत हो जाइएगा। बौद्ध जी के गद्दी पे गए, देखा एक महिला आई, उसको बाद में बताते हैं। उन्होंने कहा हमारी बिटिया निकल चुकी है हाथ से, यानी दूसरे से प्रेम प्रसंग में फंस गई है। तो भगत जी भी इस चीज़ से अवगत हैं, वो जान रहे ना। उस महिला को विश्वास था कि ओझा जी ताबीज बना देंगे तो मेरी बेटी घर पे आ जाएगी। भाई समझो, तंत्र विज्ञान हम भी जानते हैं, वायु तंत्र के आधारित होता है सारे मंत्र तंत्र। मंत्र की फ्रिक्वेंसी होती है, वायु तंत्र होता है। शास्त्र में भी यही लिखा है, हमने अध्ययन भी किया है। वायु तंत्र मन हवा से ही फूके गए मंत्र वायु तंत्र हुआ ना। भौतिक जीवनी से क्या लेना देना, शरीर भौतिक हमारा, क्या लेना देना। अब वायु तंत्र, ठीक, अब हम कहें मान लीजिए पुस्तक है, 1 लाख मंत्र पढ़े, ये भौतिक वायु तंत्र, ये हवा में उड़ जाएगी, मर जाएंगे तब भी ना उड़ेगी। कहाँ से हम उड़ा लेंगे, विज्ञान नहीं हमारे पास, शक्तियाँ नहीं ना, नहीं उड़ेगी। अब उसी प्रकार बाबा जी ने ताबीज बनाया 700 रुपए का, ठीक। विश्वास नाम ओझा का नंबर बता सकते हैं, मोबाइल नंबर तो नहीं, उनके संपर्क बता सकते हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक। आप यहाँ कानपुर से सीधा कहाँ जाएंगे बताते हैं आपको, ध्यान करने दीजिए, हम जगह काफ़ी दिन से गए नहीं हैं। गोविंद नगर चौराहे से झाड़ू वाली गली, बंगाल के तांत्रिक, 700 का ताबीज, 20 रुपये बताते हैं परेशानी बताने की, ठीक। गए हम, अध्ययन करते हैं, सभी रिसर्च करेंगे ना। उन महिला जी ने ताबीज बनवाया, हम बैठे होंगे तभी उस घटनाक्रम बताया ना। वो उनकी बिटिया क्या वापस आ गई, नहीं आई। वायु तंत्र अलग और भौतिक चीजें होने वाली घटनाक्रम अलग है मेरे भाई, समझ गए, ठीक, समझ जाओ। नहीं आई ना, और ताबीज भी फेल हो गया और उनका विश्वास अंधविश्वास में बदल गया। हाँ, हर अंधविश्वास की नींव विश्वास से उठती है। कभी ना कभी किसी को विश्वास हुआ होगा, पूर्ण विश्वास हुआ होगा, किस समय में किस घटनाक्रम में, उससे हम अवगत नहीं कराएंगे, ना हम जीवित थे ना आप। कब हुआ होगा विश्वास, सोचिएगा, ठीक। वायु तंत्र अलग, मैंने क्या कहा, फूक मारने से ठीक होगा, वो वायु तंत्र है, और भौतिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, ठीक है मेरे भाई। तंत्र में हाँ, कुछ जगहों पे खाना लगता है, जैसे सामवेद में लिखा है अग्नि से, पढ़ा तो नहीं है, सुना है मोबाइल पे कि अग्नि से समस्त देवी देवताओं को खाना पहुंचता है, एक यंत्र के द्वारा। तंत्र, तकनीक, मंत्र, मुंह से बोले हुए शब्द, और यंत्र। एक यंत्र का मतलब जैसे मोबाइल, हम आपसे संपर्क कर रहे हैं, समझ लीजिए, इस तरह की चीज़ें तीनों का संगम हुआ तब वो एक एनर्जी बनी, तब वो काम हुआ वायु तंत्र पे। क्या होगा, वायु तंत्र खाली पड़ के फूक दिया तो वो वायु तंत्र काम किया। अब इसमें भौतिक तंत्र किस प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। अब वायु तंत्र के द्वारा तुम किसी को कहा बाबा जी ऐसा ऐसा कर दो, बस में हो जाए, बाबा जी ने पढ़ दिया, लो, वशीकरण भी मंत्र, बताए, दुरुपयोग मत करना। क्या है, 11 बार माथे पढ़ के फूकना है, कहाँ, नहीं बताएंगे, आजमा लो, अपनी ज़िंदगी खराब कर लो, दूसरे की भी खुद की भी, ठीक है। ऐसे ऐसे अघोर रहस्य,
जनमानस में प्रचलित नहीं कर सकते, उसकी विद्या का दुरुपयोग कर डालेगा आदमी। अब पढ़ के फूंक दिया किसी ने, अब वो अच्छा खासा जिंदगी उसको पढ़ के पिला दिया शक्कर में घोर के बस ही कर। अब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो काम पे जा रहा था वो भी घर पे बैठ गया, चल रहा वायु तंत्र। अब वो हवा को शरीर में घुसड़ दिया तुमने जबरदस्ती, वायु तंत्र हो गया। ठीक। और जब कोई अच्छा वक्त ठीक करेगा तो क्या करेगा, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के जिस अच्छा आदमी जो पैसे नहीं लेता होगा, तो मुंह से देखना डकारी या पलटी आएगी, वो भी वायु तंत्र से काट होगी ना, वायु तंत्र की वायु से काट होगी, हवा से हवा। मंत्री बाहर निकले ना गंजे संजय, पढ़ के पिलाएगा जबरदस्ती करेंगे, क्या कुछ नहीं। खत्म। अब आते हैं पूजा पाठ पद्धति पे। इसमें देवी कवच का पाठ बताया गया है। इसकी शक्ति है आगला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र। हमने दुर्गा शक्ति का 12 साल अध्ययन किया नित्य दिन। ठीक है। तंत्र मंत्र से पीड़ित हो तो घर में हर आदमी हवन कर सकता है दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने, कोई बुराई नहीं है। मंत्र सिंपल जन आधारण में मिलने वाले प्रचलित मंत्र, इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। मंत्र क्या, ओम हेरिकली चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लुहु क्ली झूसा जला जला जल जल पंचल पंचल हेरिकली चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम सम फट स्वाहा। स्वाहा जिस मंत्र में लगता है उसमें आहुति चढ़ती है, हर मंत्र में नहीं। इस तरह से इसमें घर में कोई ग्रह क्लेश हो तो देवी जी के 12वें अध्याय का पाठ आप कर लीजिए प्रतिदिन। किसी पे अगर ऊपरी बाधा आती हो तो हम दुर्गा शक्ति पढ़ के कसम खाते माता रानी की, कैसा भी जिन जिन्नात भीड़ फकीर हो, ठीक है, भूत प्रेत, संसार में इसका अध्ययन किया, कोई भूत प्रेत आपको छूने पाएगा, देवी कवच से बड़ी संसार में कोई ताकत नहीं है। पढ़ के फूंक दीजिए किसी के ऊपर, पानी पढ़ के पिला दीजिएगा प्रतिदिन, इसका 41 से 40 दिन पाठ करके पढ़ के पिला दीजिएगा उसको, भूत प्रेत सब भाग जाएगा, दिमाग की स्थिति ठीक हो जाएगी। ठीक। हवन हफ्ते में शुक्रवार के दिन कर लीजिए एक दिन, कोई दिक्कत नहीं पूजा पाठ से। अब साधना सिद्धि छोड़ दो, सब बेकार की चीज़ है हमारी समझ से, क्यों कोई लाभ नहीं। बाबा जी से सैकड़ों बार कहा हमारा यूट्यूब चैनल मोनोटाइज हो जाए, मोनोटाइज हो जाए, हुआ नहीं हुआ। मेहनत हमें भी करनी पड़ी ना, भौतिक दुनिया है मेरे भाई, काम करते हो इसी हाथ से। ठीक। अब एक भगत जी कह रहे हैं हवा में मंडिया उड़ा के मार डालेंगे किसी को, ठीक है, हम बंदूक में गोली भरे धाए से धरे, ये भौतिक शास्त्र, कौन बलवान है, भौतिक ना, आपके किए हुए कर्म। इस तरह से समझ लीजिए आप। जय माता दी, जय गुरु गोरख नारायण आदेश आदेश खाटू श्याम महाराज की जय हो। प्यारे प्यारे मित्र भाई बहन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। यदि कोई भी गलती हो गई तो मैं अपना शीश झुकाता हूँ। ठीक है। आपकी जीवनी के ऊपर कोई भी हमने घटनाक्रम नहीं बताया, संसार में होने वाली घटनाक्रम से आपको अवगत कराया है। ना आपके माता पिता, ना भाई मित्र बहन, किसी के बारे में हमने कुछ नहीं बोला। ठीक है। एक संसार में घटी हुई घटनाक्रम से हम बताते हैं। यदि आपको कुछ भी बुरा लगता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि राजू भाई आपने बहुत गलत बोल दिया। ठीक है। तो अपने शब्द वापस ले लेंगे इसी क्षण, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो। ठीक है। जय माता दी, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।